जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। यूँ तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व होता है, लेकिन दोस्तों बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में जो भी व्रत, दान और जप किया जाता है वह अखंड पुण्य देता है और जीवन के सभी पापों का नाश करता है। दोस्तों, यह न केवल एक पूर्णिमा है, बल्कि धर्म, ज्ञान और मुक्ति तीनों की दिव्यता को समेटे एक अत्यंत शक्तिशाली दिन है। इसीलिए यह अन्य सभी पूर्णिमाओं की तुलना में विशेष और अद्वितीय मानी जाती है। अब जान लेते हैं इस साल बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों, इस बार बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 12 मई को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 मई रात 8:01 पर हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन 12 मई को रात 10:25 पर होगा। दोस्तों, 12 मई बैसाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से शुरू होकर सुबह 4:50 तक रहेगा। वहीं दूसरी ओर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन ये दोनों ही मुहूर्त स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम है। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन आप सत्तू, चीनी, गुड़ या तिल का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का दान बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। अतः आप सामर्थ्य के अनुसार इन चीज़ों का दान किसी ब्राह्मण को जरूर करें। साथ ही किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में घी, चीनी और तिल का दान भी जरूर करें, क्योंकि इन चीज़ों का दान करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन यथा सामर्थ्य अन्न, जल, फल, वस्त्र, चावल, दूध गरीबों को भी जरूर दान दें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और माता तुलसी को समर्पित है। बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, गरीबी का नाश होता है। इसके साथ ही बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी विधान है। बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा और उनकी कथा का पाठ करता है, साथ ही आटे का चूरन घी में भुना हुआ, केला, तुलसी दल आदि का भोग लगाता है, उसके परिवार में हमेशा खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। दोस्तों, बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन दहलीज पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको अपने दहलीज पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे साफ करना चाहिए। फिर उस पर हल्दी का लेप लगाकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प, धूप और दीप से पूजन करना चाहिए। यह पूजा करने से आपके घर में निर्विघ्न लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है और आपका घर धन्य धान्य से भरा रहता है। इस दिन आपको अपने मुख्य दरवाजे पर 2 स्वास्तिक भी बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अतः जब आप मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो सभी देवी देवता आपके घर की रक्षा करते हैं और कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल पूजन का विशिष्ट महत्व होता है।
क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर इस दिन पीपल के जड़ को आप मीठे जल से सींचते हैं और पीपल वृक्ष की पूजा उपासना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना और चंद्र पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्रमा को अर्घ्य आप कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाकर दें। ऐसा करने से आपके सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है और घर में बिना वजह हो रहे विवाद और झगड़े भी समाप्त हो जाते हैं तथा घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन चांदी के सिक्के का खास उपाय जरूर करना चाहिए। जब आप लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें तो उन्हें दक्षिणा के रूप में एक चांदी का सिक्का अर्पण करें। दोस्तों, चांदी के सिक्के के प्रयोग से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। अगर आपके पास पुराना चांदी का सिक्का है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नया सिक्का लेना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन को भी बहुत शुभ माना जाता है और आप तुलसी पूजा के दौरान अगर एक पीले धागे में 108 गांठ लगाकर उसे तुलसी माता के गमले में बांधकर तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करेंगे तो इस उपाय से आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आपने एक लाल वस्त्र में एकाक्षी नारियल लपेटकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां आप धन रखते हो वहां स्थापित करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और घर में दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी और ज्ञानमय लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।